तो में आगे बढ़ेंगे। धार से अगली बड़ी खबर है, जहां दो लोडिंग वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई और हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन के केबिन में फंसा ड्राइवर, कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते हाईवे पर बनी जाम की स्थिति, इस वक्त की बड़ी जानकारी धार से दे रहे हैं, जहां दो लोडिंग वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वाहन के केबिन में ड्राइवर फंस गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर हादसे के बाद किस तरह से जो वाहन है वो उसके पूरी तरह से परखच्चे आगे के हिस्से के उड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साबिर खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साबिर, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि घटना जो है पीथमपुर के राव पीथमपुर 4 लेन पर की है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक ही दिशा से में जा रहे दो आयसर लोडिंग वाहनों की जो है जोरदार टक्कर हो गई, जिसके अंदर ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद जो है ड्राइवर उस गाड़ी में ही फंस गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद जो है उसमें से निकाला गया और उसके बाद उसका फ्रैक्चर होने के कारण जो ड्राइवर और दूसरा जो गंभीर घायल था उसको प्राथमिक इलाज के बाद जो है एमवाई हॉस्पिटल इंदौर रेफर किया गया। इसी बीच दुर्घटना के चलते जो है वहाँ लंबा जाम लग गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को निकालने के बाद यातायात को जो सुचारू किया गया है। बिल्कुल, यातायात को फिलहाल सुचारू कर दिया गया है और आगे की जांच भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए साबिर। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंदसौर से अगली बड़ी खबर है, जहां कार से अवैध शराब की 40 पेटियां बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर आगे की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंदसौर से, जहां पर कार से अवैध शराब की 40 पेटियां बरामद करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जांच जारी है, मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से आपको दे रहे हैं। कार से अवैध शराब की 40 पेटी बरामद की गई है। दो आरोपियों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। और रायगढ़ पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जालसाजों ने डाकपाल की नौकरी पाने के लिए आवेदन किया, जिसमें 10वीं की फर्जी मार्कशीट अपलोड की थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान तमिलनाडु बोर्ड के अंकसूची फर्जी बताई गई है। पुलिस ने सख्ती से आरोपी नरेंद्र कुमार और सोनम साहू को गिरफ्तार किया। तो वहीं नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों लेने वाला एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धान चोरी कर बेच देता था ड्राइवर। धान चोरी से जिले की समिति को हो रहा था लाखों का नुकसान। देवगढ़ चौकी के परपोड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धान चोरी कर ड्राइवर बेच दिया करता था। बताते चले कि धान चोरी से जिले की समिति को भी लाखों का नुकसान हो रहा था। तो देवगढ़ चौकी के परपोड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवास में सीमेंटेड सड़क पर एक प्लॉट होने की बात को लेकर माहौल गर्म हो गया है। मामला राधागंज के चामुंडा पैलेस कॉलोनी की बताया जा रहा है, जहां पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंची बीएनपी थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है और स्थिति को संभाल लिया है। दरअसल बालकृष्ण बलीराम जंजालकर नगर निगम की टीम के साथ चामुंडा पैलेस कॉलोनी पहुंचे और सड़क को तोड़ने लगे। उनका कहना था कि ये उनका प्लॉट है, जिस पर नगर निगम ने सड़क बना दी है। फिलहाल इस मामले में दस्तावेजों की दोबारा जांच और अन्य शिकायतों के चलते निगम को 7 दिन का समय दिया गया है। जो नगर निगम ने नाली निकाली और सेवर लाइन निकाली, इलेक्ट्रिक पोल निकाला, दोनों तरफ नाली और गैस का कनेक्शन निकाला, इसके बाद इस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जेसीबी आ रही है, नगर निगम गाड़ी आ रही है, कोई हमारा साथ देने तैयार नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने प्लॉट लिया यहाँ पर रोड देख करके और मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं ड्यूटी रहता हूँ और घर में रहती है, तंग हो रहा है। 92 में जैन साहब से प्लॉट लिया था बड़े पापा ने, और उसके बाद कुछ कारण से रूपा खेड़ी उनकी ड्यूटी है, लाइनमैन थे वो ग्रिड में। फिर 96 में उनने उसका नामांतरण, भवन अनुज्ञा, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे। माता जी की तबियत ज्यादा खराब होने के कारण 2-5 साल वो इधर आ नहीं पाए। फिर जब यहाँ आए तो ऐसा जानकारी मिली कि यहाँ के जो वर्तमान पार्षद थे धर्मेंद्र जी बेस, उनने जन भागीदारी में नगर निगम और दोनों ने मिलकर इस प्लॉट पे रोड बना दिया गया। उस समय भी हमने नगर निगम में आवेदन दिया, तब कोई सुनवाई नहीं हुई।
पापा के द्वारा आवेदन दिया गया, उनको सुना ही नहीं। पर अब वर्तमान स्थिति में पिछले 1 साल से मैं स्वयं इस प्लाट के एक एक कागज, पूरा टीएनसी के नक्शे, सूचना के अधिकार से सारे डॉक्यूमेंट पूरे 6 महीने लगे मेरे को इकट्ठे करे। नगर निगम में गया, पार्षद के पास भी गया, जो वर्तमान पार्षद उनके पास भी गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया। सब जाने के बाद फिर उन्होंने बार बार ऑफिस भी बुलाया, मैं कॉलोनी वालों के पास भी मिलने आया। चामुंडा पैलेस कॉलोनी है, यहाँ पे एक प्लॉट और रास्ते को लेके विवाद था, काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो उनको दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए उनको समझाइश देने के बाद नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।